खड़ा होगा। आचार्यगण के क्या मार्गदर्शन करें और भगवान को बुलाए और उनका पूजन करना है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण दोनों एक साथ उपस्थित है। एक रघुवंश है और दूसरा चंद्रवंश है, इसलिए सौभाग्य है इनका। इसलिए आप लोग भी जरा बैठे बैठे मीटिंग मीटिंग ताली बजाएं और राजा का स्वागत करें। बैठे बैठे कृपया कार्यकर्ता बंधुओं से भी निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और मैं माननीय जी से निवेदन करूंगा कि झांकी मंच पर आ रही है उनका आरती से पूर्व आइए माननीय जी का उद्बोधन और फिर भैया माइक बोले सियावर रामचंद्र की। कृपया कार्यकर्ता बंधु भी जरा बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। झांकी नीचे भैया झांकी नीचे कीजिए। बोले बाल कृष्ण लाल की। शाहपुर के हमारे सभी आदरणीय सम्मानित वरिष्ठ जन की ओर से, सभी माताओं की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से आचार्य देवव्रत जी महाराज का हृदय से अभिनंदन, आपका स्वागत। आपके साथ आई हुई संगीत मंडली का भी सभी का स्वागत। आचार्य देवव्रत जी न सिर्फ एक विद्वान कथावाचक है,
बल्कि आपका पूरा प्रयास रहता है कि हमारे हिंदू समाज में, धर्म में जो विसंगतियां घर कर गई हैं, जिनके कारण हम सब लोगों को आज की स्थिति देखना पड़ रहा है, उनका ये साहस आरती से पूर्व आइए मान्य जी का उद्बोधन और फिर भैया माइक बोले सियावर रामचंद्र की। कृपया कार्यकर्ता बंधु भी जरा बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। झांकी नीचे झांकी नीचे कर बोले बाल कृष्ण लाल की। शाहपुर के हमारे सभी आदरणीय सम्मानित वरिष्ठ जन की ओर से, सभी माताओं की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से आचार्य देवव्रत जी महाराज का हृदय से अभिनंदन, आपका स्वागत। आपके साथ आई हुई संगीत मंडली का भी सभी का स्वागत। आचार्य देवव्रत जी न सिर्फ एक विद्वान कथावाचक है, बल्कि आपका पूरा प्रयास रहता है कि हमारे हिंदू समाज में, धर्म में जो विसंगतियां घर कर गई हैं, जिनके कारण हम सब लोगों को आज की स्थिति देखना पड़ रहा है, उनका ये साहस, उनकी ये मुखरता, ये बिल्कुल सराहनीय है। हम सभी लोगों को तालियां बजा करके हृदय से आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि देखिए व्यासपीठ पर बैठ करके जो कहा जाता है, जो समझाया जाता है, तो एक बगल हो जाए आपको पीछे मतलब, जो कहा जाता है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होना चाहिए। आज आप सब लोगों के पास टीवी है, सभी लोगों के पास केबल कनेक्शन है, हर हाथ में मोबाइल है। आज भारत में क्या घटित हो रहा है, कौन कौन से संकट हैं, हाल में ही अगर देख लिया जाए तो पिछले 10 दिन में जो राजनीतिक घटनाएं या देश में हमारे जो घटनाएं घटित हुई, वो हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। आपके सामने दो विकल्प है, या तो आप सुसुप्तावस्था में रहिए, नहीं मांगे तो वो मन में सोच ले कि देखें प्रभु ऐसा नहीं कि हर बार मांगे कि अब की आए, कुछ नहीं मांगे, एक नोट करे रही है, भविष्य में कहो आवश्यकता पड़ी तो हमारे खाता में दर्ज रहा। कितनी बार हम लोगों ने ये माना है भगवान से कि हमारा धर्म मजबूत, हमारे अंदर चेतना आए, हम इस सुसुप्तावस्था से, इस सोई हुई स्थिति से बाहर निकले, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, भारत विश्व गुरु बने, हमारा समाज मजबूत हो। आज आवश्यकता है इस दिशा में आगे बढ़ने की। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि बहुत बड़े बड़े संत महात्मा शंकराचार्य जिन विषयों पे बोलना चाहिए, उन विषयों पे मौन रहे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सभी लोग जानते हैं। जल थल वायु तीनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, और किसी दुश्मन देश से नहीं, अपने ही देश में एक रात के अंदर वहां मुखरता से, और सिर्फ बोलना ही नहीं है, हमको अपने राष्ट्र हित में सदैव तत्पर होना पड़ेगा। भारत के एक सच्चे नागरिक होने के कारण हम सभी लोगों को और अपने पूर्वजों को याद करें। क्रांति
क्रांतिकारियों को याद करें, और सबसे आवश्यकता होती है वैचारिक क्रांति, दिमाग में जो इस सबसे ऊपर उठे। ठीक है, मोबाइल का काम, थोड़ा बहुत मनोरंजन देख लिया, एक आध फिल्मी गाने सुन लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। वृद्ध माताएं यहाँ बैठी हैं, या आप जितनी लोग यहाँ बैठे हैं या बैठे हैं, आपके माता जी को तीज, त्योहार और बाकी सारे उपक्रम के बारे में जितना ज्ञान था, क्या आपको है? नहीं। जितना ज्ञान आपको है, क्या आपने अगली पीढ़ी को दिया? तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ठीक है, दिनचर्या है, चलती है, स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना। हाल में ही अगर देख लिया जाए तो पिछले 10 दिन में जो राजनीतिक घटनाएं या देश में हमारे जो घटनाएं घटित हुई, वो हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। आपके सामने दो विकल्प है, या तो आप सुसुप्तावस्था में रहिए और जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसी चलती रहे, या अपने मन मस्तिष्क में, अपनी विचारधारा में, अपने सोचने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन करें ताकि स्थितियां बदलें। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने धरती पे जन्म लिया, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है। ये सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहां साक्षात ब्रह्म ने मानव के रूप में अवतार लिया। जो निराकार थे वो नराकार हुए, और उनका लक्ष्य ये नहीं था कि भगवान राम जन्म लेंगे तो रावण को मारा जाए या कुंभकर्ण को मारा जाए, या भगवान श्री कृष्ण का ये लक्ष्य हो कि रात कंस को मारना है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जितनी देर में हम लोग पलकें झपकते हैं, उससे भी कम समय में ब्रह्मांडों का लय और प्रलय करने की क्षमता जिस साक्षात ईश्वर में है, उन्होंने अवतार लिया है हम लोगों को एक आदर्श जीवन शैली सिखाने के लिए, सन्मार्ग बताने के लिए। विपत्ति में हमारा व्यवहार कैसा हो, जब हम सुख के चरम पे हो तब हमारा व्यवहार कैसा हो, एक शासक को, एक पति को, एक पुत्र को, एक भाई को किन किन दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन सब उपदेशों के लिए भगवान ने हमारे आपके बीच में जन्म लिया। और भी सौभाग्य की बात है कि दोनों पूर्णावतार अपने उत्तर प्रदेश में ही हुए। उत्तर प्रदेश तो शुरू से, अरे उत्तराखंड तो बाद में बन के देखें, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, मथुरा, काशी, अयोध्या, सब तो अपने उत्तर प्रदेश में। और हम सभी लोग गंगा जी के तट के वासी हैं। हमारे कुछ मित्र आए थे, कुंभ की आपने चर्चा करी आचार्य जी ने, दक्षिण भारत से आए रहे कुंभ में कुछ दिन प्रवास करें हमारे साथ, उसके बाद लौट के गंगा जल की जब यहाँ से गए तो उनके क्षेत्र में दक्षिण भारत में पता चला कि गंगा माई में स्नान करके आवा।